Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers, innovative cooking and baking channel for welcome. This is नादिया परवेज। आज हम जानेंगे कि कीमा भरे करेले किस तरह से फ्राई किए जाते हैं और बहुत शॉर्ट लिंक में हम आपको इसके मसाले की कुछ इंग्रेडिएंट्स बताएंगे और ये आपके सामने हम इसको फ्राई कर रहे हैं और कुछ इसकी टिप कि किस तरह से आप इसको टेस्टी बना सकते हैं। पहली टिप ये है कि जब आप इन्हें सराई कर लें या इन पे धागा बांध लें और उसके बाद आप इसको हाई टू मीडियम फ्लेम पे रखें और इस पर फ्राई करें और साथ साथ इस तरह से आप कुछ लच्छे के अंदाज में प्याज को शामिल करें, हरी मिर्चें शामिल करें और साथ ही साथ टमाटर शामिल करें। इट्स बेटर कि आप इसे राउंड शेप में कट करें। इस तरह खड़ा मसाला और हरा भरा रहता है और हमारी फुल वीडियो भी है, इस हवाले से आप सर्च कर सकते हैं। और ये तमाम मसाले आपने इसके हाफ़ फ्राई होने के बाद डालने हैं, अदरवाइज़ मसाला जल जाता है। और ये कैसे बहुत ज़्यादा टेस्टी बन सकते हैं, इसमें कुछ मुनासिब से हमने कुछ सादे से मसाले डालने हैं और कुछ इस तरह से। ये देखिए, अनारदाना लाजमी शामिल करें, खुश धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, हल्की सी अजवाइन और राई दाना। और ये बिल्कुल आपने इसकी फ्राइंग के टाइम से 2-4 मिनट पहले डालने हैं। हल्का सा पानी डाल के इसको दम पे चढ़ा दें और बस वो पानी ड्राई हो तो उसके बाद हरा धनिया छिड़कें और इसे नोशे जान फरमाएं। अब हमने इसके कीमा के मसाले में क्या क्या शामिल किया था। टमाटर ज़्यादा मिक़दार में शामिल करें, प्याज शामिल करें और प्याज टमाटर का भी ये मसाला बनता है, लेकिन हमने ये कीमा भरे करेले बनाए थे। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा मसाले से और खड़े मसाले से इसको भरपूर रखें और जितना आप इसमें मसाला डालेंगे उतना ही मज़ेदार होगा। और यहाँ पे जी ये देखिए, टमाटर और हरी मिर्चें हैं, साथ ही इसके नमक, सुर्ख मिर्चें, दरदरी मिर्चें और खुश धनिया और सफ़ेद ज़ीरा, ये तो हर हंगे की जान होती हैं। और अनारदाना एक टिप है जो आप इसमें शामिल करें। तो ये तमाम मसाले हमने इसमें डाले थे और फिर हमने इसे फ्राई किया था। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। और अब हम चलते हैं कुछ बदलते हुए मौसम और मलबूसात की तरफ। जैसे कि मौसम बदल चुका है, किसी जगह बहुत ठंड हो चुकी है और किसी जगह अभी भी एक किस्म का खुश्क मौसम है। और जहाँ पे कभी लॉन पहना जा रहा है तो कभी कॉटन पहना जा रहा है और कभी एकदम ठंड हो जाती है तो बुज़ुर्गों को तो गर्म कपड़े भी पहनने पड़ जाते हैं। यहाँ हम आपके सामने लाइफ हैक के तौर पर रख रहे हैं कि कैसे जो एम्ब्रॉयडरी या जिसमें शीशा स्टिच होता है उस ड्रेस को आप कैसे प्रेस कर सकते हैं। बिल्कुल धीमी उस पर रखें इस्त्री को, और अगर आप अंदर वाली तरफ से भी इसको प्रेस करेंगे तो क्रीज अच्छे से बैठ जाती है। दूसरा, आप इसके ऊपर कपड़ा रख के भी प्रेस कर सकते हैं। अच्छा, एक बेस्ट टिप है कि जब भी आप कपड़े को सीधा करना चाहें प्रेस के साथ, तो डायरेक्ट सिर्फ प्रेस ना करें, उसके साथ साथ जो वाटर बॉटल होती है उससे पानी का छिड़काव लाजमी करें, तभी सिलवटें इसकी जाती हैं। ये देखिए, अंदर की तरफ से भी हमने इसके किनारों को बिठाया और बेहतर ये होता है कि अंदर की तरफ से इसको लाजमी प्रेस करें, चाहे वो शीशे वाले कपड़े हैं, जिस तरह से भी उतनी ही अच्छी क्रीज बैठती है जब आप प्रेस करते हैं। और ये रहा लॉन। और इस तरह से ये आजकल तमाम मौसम चल रहा है। यकीनन आपके यहाँ भी यही अंदाज़ होगा आजकल लिबास का और मौसम का। तो टिप 1 ये है कि आपने ऐसे स्प्रे वाली बोतल लेनी है। मोस्टली ये देखा जाता है कि ये जो बॉटल्स मिलती हैं इनका इतना अच्छा नहीं रहता, जो अंदर से इनकी जो पाइप की होती है वो ज़्यादा अच्छा स्प्रे नहीं करती। तो सेपरेट स्प्रे की जो ऊपर से एक किस्म की नीडल लगी होती है वो सेपरेट भी मिलती है, तो वो आप इसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं, उससे पानी अच्छे फ़्लो के साथ आता है। तो जो स्प्रेयर होता है उसको आप सेपरेट भी लेके इसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं, तो लॉन्ग लास्टिंग ये बॉटल्स चलती हैं। इसी तरह जो गले वाले किनारे होते हैं उनको भी आप अंदर से प्रेस कर लें। और ये देखिए जी, हर तरफ से आप इन किनारों को कैसे प्रेस कर सकते हैं और क्रीज को बिठा सकते हैं। ये सिंपल घर में पहने जाने वाले लिबास हैं और देख लीजिए, इनको आप वाटर बॉटल के साथ जब डालते हैं और उससे प्रेस करते हैं तो ये अच्छा प्रेस होता है। और ये रहा करंडी का दुपट्टा। और एक टाइम होता था इसका बड़ा रवाज होता था और अब फिर से अब ये ब्रांड्स में भी आ रहे हैं
और इसको भी हमने इसी अंदाज से प्रेस किया है। ये है मेरी प्यारी वालदा का ड्रेस। दामन पर एप्लिक होना था, लेकिन जिस तरह से बुज़ुर्गों का ड्रेस होना चाहिए उस तरह से हमने इसको नीचे से एडजस्ट कराया है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।